नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि 4 अहम शख्सियात के एक खुफिया इजलास में क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ को एक जनरल के बारे में क्या अहम पैगाम मिला और 13 मिनट की व्हाट्सएप कॉल का असल मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी 4 अहम शख्सियात के खुफिया इजलास में क्या हुआ और मियां नवाज शरीफ को एक जनरल के बारे में क्या अहम पैगाम मिला। आपको इस मामले से जुड़े 2 वाक़यात और उनकी इंतहाई अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट करके यानी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 4 अहम शख्सियात को एक इजलास में आने के लिए कहा गया। उन्हें यह भी बताया गया कि इस इजलास में सिर्फ 4 ही शख्सियात शरीक होंगी। इस इजलास में एक शख्सियत ने अरब मुल्क से वीडियो लिंक पर भी शरीक होना था। अरब मुल्क से जिस शख्सियत ने वीडियो लिंक पर इस इजलास में शिरकत करना थी उसे एक ख़ास वजह से बहुत अहम समझा जाता है। इस इजलास में 2 बड़े फैसले किए जाने थे और इस इजलास में पाकिस्तान से कौन सी 4 अहम शख्सियात शरीक थीं, अरब मुल्क से कौन सी अहम शख्सियत इस इजलास में शरीक थी और इस इजलास में क्या 2 बड़े फैसले किए जाने थे, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात से आगाह करते हैं जिनका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक़ है। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ के सामने एक फ़ाइल रखी गई थी। ये एक इंतहाई अहम और खुफिया नौयत की फ़ाइल थी। इस फ़ाइल की बुनियाद पर ही एक अहम तरीन फ़ैसला होना था और इस फ़ाइल में 5 जनरल्स के बारे में रिपोर्ट्स थीं। जिन 5 जनरल्स के बारे में ये रिपोर्ट्स रखी गई थीं उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी शामिल है। इसी रिपोर्ट में एक सीनियर जनरल के बारे में एक बड़ा इंकशाफ भी किया गया था। ये रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को उस वक्त पेश की गई जब वो वज़ीर आज़म थे और उन्हें 5 सीनियर तरीन जनरल्स में से एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाना था। अब इस फाइल में एक नाम जनरल रमदे का भी था और उनका एक शानदार करियर और बहुत साफ सुथरा रिकॉर्ड था, यानी वो आला सतह के प्रोफेशनल थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ को वो एक मुश्किल शख्सियत लगे, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ कोई हतमी तासुर कायम ना कर सके, या आप कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ उनकी शख्सियत को समझ ना सके। इसलिए जनरल रमदे का नाम आर्मी चीफ की फहरिस्त से निकल गया। इसी फाइल में आर्मी चीफ के ओहदे के लिए एक और नाम जनरल अशफाक नदीम का भी था। जनरल अशफाक नदीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके थे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को आर्मी में एक इंतहाई अहम ओहदा समझा जाता है और जनरल अशफाक का भी एक साफ सुथरा और शानदार रिकॉर्ड था। उन्हें आर्मी में एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर समझा जाता था। लेकिन मियां नवाज शरीफ को उनके बारे में एक इत्तला मिली और इस इत्तला ने मियां नवाज शरीफ को परेशान कर दिया, या आप कह सकते हैं कि इस इत्तला ने मियां नवाज शरीफ को कंफ्यूज कर दिया। नवाज शरीफ को मिलने वाली इस इत्तला का ताल्लुक 2014 के धरने से था। ये धरना तो ख़त्म हो चुका था लेकिन इसके असरात अब तक मियां नवाज शरीफ के जहन पर बाकी थे। अब नवाज शरीफ को जो इत्तला मिली, या आप कह लें कि मियां नवाज शरीफ को जो पैगाम मिला, उस इत्तला और पैगाम के मुताबिक जनरल अशफाक नदीम 2014 के धरने में उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मिलते रहे। अब एक फ़ौजी अफसर का दूसरे फ़ौजी अफसर से मिलना कोई बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात नहीं, और उस वक्त जनरल अशफाक नदीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे और इस सूरत हाल में अगर उनकी जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकातें हुई
तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल हालात की प्रोफेशनल मुलाकातें भी हो सकती थीं। लेकिन ये इतला मिलने के बाद कि जनरल अशफाक नदीम धरने के दौरान जनरल ज़हीर से भी मिलते रहे, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ जनरल अशफाक नदीम को आर्मी चीफ बनाने पर कायल ना हो सके। नवाज शरीफ को मिलने वाली फाइल में जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी शामिल था। उनका करियर भी साफ सुथरा और प्रोफेशनल लिहाज से इंतहाई शानदार था। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक बड़ी खूबी भी उस वक्त उस रिपोर्ट में मियां नवाज शरीफ के सामने रखी गई और नवाज शरीफ को मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि जनरल बाजवा दरअसल जमहूरी ख्यालात रखने वाली एक शख्सियत हैं और नवाज शरीफ को ये इतला भी मिली कि जनरल बाजवा धरनों वगैरह के ख़िलाफ़ हैं और 2014 के धरने में भी उनकी राय ये थी कि धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज से सिर्फ हुकूमतों को नहीं बल्कि मुल्कों को भी नुकसान होता है। अब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बना दिया और ये जो सारे इंकशाफात हैं ये मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने किए हैं। अंसार अब्बासी साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त के ISI चीफ जनरल रिजवान और DGIB से कहा था कि ये तहकीकात करवाई जाएं कि ये प्रोपेगेंडा असल में कौन कर रहा है और ये प्रोपेगेंडा असल में है क्या। उसके बाद ISI चीफ और IB दोनों ने ये रिपोर्ट दी कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो उस वक्त मखसूस किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया गया था वो मुकम्मल तौर पर झूठ और बेबुनियाद था। और अब वापस आते हैं 4 शख्सियात के इजलास की जानिब, जिसमें UAE से भी एक अहम शख्सियत शरीक थी और फिर व्हाट्सएप कॉल के मामले पर भी बात करते हैं। तो मामला यह है कि इस इजलास में मरियम नवाज के अलावा नून लीग के 4 अहम रहनुमा शरीक थे। इनमें शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और परवेज़ रशीद शामिल थे। UAE से इस इजलास में इरफान सिद्दीकी एक मरतबा फिर शरीक हुए। इस इजलास में फ़ैसला किया जाना था कि अगर मरियम नवाज की गिरफ्तारी होती है तो फिर मुस्लिम लीग नून को कौन सा रहनुमा किस तरीके से लीड करेगा, यानी अगर मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां भी होती हैं तो फिर नून लीग का प्लान A, प्लान B और प्लान C क्या होगा। अब ज़राए के मुताबिक इस इजलास के बाद मियां नवाज शरीफ ने एक व्हाट्सएप कॉल भी की। ये कॉल तकरीबन 13 मिनट की बताई जाती है और नवाज शरीफ ने ये कॉल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद को की थी और परवेज़ रशीद को कॉल करने की एक ख़ास वजह भी थी। वो वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ परवेज़ रशीद को अपना और मरियम नवाज का बहुत वफ़ादार साथी समझते हैं और ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज की जो भी सियासी हिकमत अमली है उसको पूरी तरह परवेज़ रशीद ही तरतीब देते हैं। अब ज़राए ने इस हवाले से एक इंकशाफ भी किया है। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को बताया गया कि ख्वाजा आसिफ जानबूझकर अपोजिशन इत्तेहाद को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये जो कुछ कर रहे हैं ये किसी और को खुश करने के लिए कर रहे हैं मुबैना तौर पर। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर दोबारा ख्वाजा आसिफ के बारे में नाराज़गी का इजहार किया और उनके लिए एक सख्त पैगाम भी भिजवाया, लेकिन इस पैगाम के बावजूद ख्वाजा आसिफ ने क्या हैरान कुन काम कर दिया। तो आपको आगाह करें कि ख्वाजा आसिफ जो आसिफ अली जरदारी से अपने बयान पर पहले माजरत भी कर चुके हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की वार्निंग के बावजूद दोबारा पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कारी वार किया है। ख्वाजा आसिफ ने अपने एक ट्वीट में कहा कि नून लीग तो अपोजिशन की तहरीक में बहुत ज़्यादा मुखलिस है। ये उन्होंने ये तासुर दिया अपने ट्वीट में और कहा कि नून लीग तो इस्तीफ़े देने के लिए भी तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तहरीक में, ये जो अपोजिशन की तहरीक है, इसमें इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं। अब ख्वाजा आसिफ का ये जो नया बयान है इस पर पीपल्स पार्टी दोबारा बहुत बरहम है और ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पहले ही ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो अपोजिशन की इस तहरीक में फ़ौज के ख़िलाफ़ उस हद तक ना जाएं जिस हद तक मियां नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं। और ज़राए का कहना है
कि ख्वाजा आसिफ के बयानात को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी अब अपोजिशन के जो एजेंडा था उस एजेंडे के कुछ नुकात से पीछे हटने वाली है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।